नमस्कार, महाराष्ट्र T24 के हिंदी समाचार में मैं मनीष टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं देश विदेश की खास खबरें। भारतीय स्टेट बैंक ने इस वित्त वर्ष में 10,000 नौकरियां निकालने का फैसला किया है। एसबीआई ने बैंक की आम जरूरतों को पूरा करने और तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। एसबीआई ने तकनीक में काफी निवेश किया है, जिससे बैंक ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के साथ साथ डिजिटल चैनलों को भी मजबूत बनाया जाए। एसबीआई के अध्यक्ष CS शेट्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम जनरल बैंकिंग और तकनीकी रूप से अपनी वर्कफोर्स को ताकतवर बनाना चाहते हैं। हाल ही में हमने तकनीक के क्षेत्र से जुड़े 1500 लोगों की भर्ती की है। यह भर्तियां एंट्री लेवल से लेकर बड़े पदों के लिए की गई है। भारतीय वायुसेना के मरीना तट पर रविवार को आयोजित एयर शो देखने के लिए एकत्र हुए हजारों लोगों को कार्यक्रम के बाद घर लौटने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि इस दौरान 5 लोग बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। डीएम के सांसद कनामाजी करुणानिधि ने इस घटना पर अफसोस जताया। कनामाजी करुणानिधि ने कहा कि चेन्नई में भारतीय वायुसेना के एक शो के बाद हीट स्ट्रोक के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। बहुत दर्दनाक थी और अनियंत्रित भीड़ से बचा जाना चाहिए था। डीएम के सांसद का यह भारतीय वायुसेना पर कटाक्ष था, जिससे लगभग 15 लाख दर्शकों को एक साथ लाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा था। कनामाजी ने एक्स पर पोस्ट किया कि यह जानकर बहुत दुख हुआ कि चेन्नई के मरीना बीच पर IF एयर शो में भाग लेने के बाद बढ़ती गर्मी के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। अनियंत्रित भीड़ से बचा जाना चाहिए था। देश के ज्यादातर राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में गंगेय पश्चिम बंगाल के एक साइक्लोन सर्कुलेशन बन रहा है। एक स्ट्रप लाइन झारखंड से मणिपुर तक और दूसरी स्ट्रप लाइन अरब सागर से रायलसीमा तक बनी हुई है। इसलिए झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत कई समुद्र तटीय इलाकों में बारिश का दौर जारी है। अगले 24 घंटे में तमिलनाडु, केरल में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली वासियों को अगले इस पूरे हफ्ते में भीषण गर्मी सहनी पड़ सकती है। दिल्ली के राव जेएनयू कोर्ट ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू और तेजस्वी यादव को काफी बड़ी राहत दी है। दिल्ली की राव जेएनयू कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोमने ने उन्हें 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी और कहा कि मामले की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। कर्नाटक के मंगलुरु में पूर्व कांग्रेस विधायक मोहिउद्दीन बावा और जेडीएस MLC BS फारूक के भाई मुमताज अली की कार क्षतिग्रस्त स्थिति में कोल्लूर ब्रिज के पास मिली है। हालांकि कार में वे नहीं थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। ब्रिज के पास से NDRF और SDRF की टीमों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। घर से मिली जानकारी के अनुसार मुमताज सुबह 3 बजे से घर से निकले थे और उसके 2 घंटे बाद यानी ठीक 5 बजे उनकी कार कोल्लूर ब्रिज के पास मिली। मुमताज की कार किसी चीज से टक्कर खाने के कारण आगे से पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भोपाल की एक फैक्ट्री से 1800 करोड़ की MD ड्रग्स बरामद की गई है। ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में ये ड्रग्स तैयार की जाते थे। इससे पहले पंजाब से 10 करोड़ की कोकेन बरामद की गई थी, जिसे दुबई और यूके में सप्लाई किया गया था। सिंडिकेट के जरिए टारगेट देकर खेप भारत मंगाई जाती थी, जिसके बाद इसे पंजाब में सप्लाई किया जाता था। दिल्ली पुलिस ने एक तस्कर जितेंद्र उर्फ जस्सी को अरेस्ट किया है। उसकी निशानदेही पर दिल्ली पुलिस की सोशल सेल ने पंजाब के अमृतसर में रेड कर ये कोकेन की खेप पकड़ी थी। इस कोकेन को अमृतसर के नेपाल नाम के गांव से बरामद किया गया था, जो एक कार में रखी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री से पूछा गया कि वह उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन जॉर्ज सोरेस में से किसके साथ डिनर करना पसंद करेंगे। जयशंकर ने बड़ी चतुराई से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और मैं उपवास पर हूँ। जयशंकर के मजाकिया जवाब ने दर्शकों को मुस्कुराने और ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। इससे उनकी विवाद पैदा किए बिना मुश्किल सवाल करने को हल करने की उनकी
अनुभवी क्षमता का भी पता चल सकता है। सोरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचक रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के एग्जिट पोल सामने आने के बाद विपक्षी दलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, तो वही बीजेपी अभी भी जीत का दावा कर रही है। हालांकि यह सवाल यह है कि वाकई एग्जिट पोल के रुझान सच साबित होंगे। इसका अंदाजा पिछले एग्जिट पोल के ट्रैक रिकॉर्ड से लगाया जा सकता है। हरियाणा में कितना सटीक होगा यह एग्जिट पोल? हरियाणा के पिछले 2 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में ज्यादातर एग्जिट पोल के दावे सच साबित हुए थे। सभी एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही थी। वही आखिरी नतीजे में भी बीजेपी की जीत हुई। राज्य में बीजेपी को 74 सीटें और कांग्रेस को 15 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को एक तरफा जीत ऐलान किया था, मगर बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छूने में नाकाम रही। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली थी और कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। अडानी यूनिवर्सिटी ने 5 अगस्त 2024 को अहमदाबाद में पहली दीक्षांत समारोह आयोजित किया। यूनिवर्सिटी के शांतिग्राम कैंपस में यह समारोह रखा गया था। यह गुजरात की पहली यूनिवर्सिटी है जिसके मैनेजमेंट सिस्टम को गोल्ड स्टैंडर्ड से नवाजा गया है। अडानी यूनिवर्सिटी के इस समारोह में सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के संस्थापक और निदेशक पद्मश्री कार्तिकेय विक्रम साराभाई भी उपस्थित थे। कन्वेंशन सेरेमनी की अध्यक्षता अडानी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति अडानी ने की। इस दौरान MBA और MTech के 69 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई। 4 अभ्यर्थियों को शानदार परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। देश भर के लाखों पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। 80 साल के या इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए एक सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। अगर समय रहते इसे जमा नहीं कराया गया तो पेंशन बंद हो सकती है। जी हाँ, जल्दी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दे और इसे अब 1 नवंबर की बजाय 1 अक्टूबर से जमा कराए। सभी पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होगा। लाइफ सर्टिफिकेट IT एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है जिसके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने के बाद पेंशन डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है। यह पेंशन भोगियों के जीवित होने का प्रमाण पत्र है जिसके आधार पर ही आगे पेंशन जारी हो सकती है। आमतौर पर लाइफ सर्टिफिकेट करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर होती है, जब तक कि सरकार द्वारा इस तारीख को आगे न बढ़ाया जाए। अगर पेंशनर्स 1 अक्टूबर 2024 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो यह अगले साल 30 नवंबर 2025 तक वैध रहेगा। आज की खबरों में इतना ही। अधिक जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। राजू दादाला मुलगी झाली, राजू दादाला. मी तुला बोलले होते ना मुलगी होणार म्हणून. हा, तू बोलली होती बर का. आता मी तुला 5,000 रुपये देणार आहे. आणि पहिली शाळेत घातलं की 6,000 रुपये. आणि हो, जेव्हा ती 6वीत जाईल ना तेव्हा 7,000 रुपये आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8,000 रुपये मी तिला देणार आहे. एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये द्यायला मी तयार आहे. एवढे पैसे? आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडीमध्ये जाऊन लेक लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची. एवढंच करायचं होय. धन्यवाद बर का माझ्या लेकींना. या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेक लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया. लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे महाराष्ट्र सरकारची